अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आईटेल A49 मॉडल है इसका। तो दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ है जिसको आज हम रिमूव करेंगे और आपको बताएंगे कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर आना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि इसका आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको आपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका आपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर इसका पावर का बटन है, इसको आपने प्रेस करना है और इस फ़ोन को आपने मुकम्मल ऑफ कर लेना है। अब आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है जब तक आपका ये फ़ोन मुकम्मल ऑफ नहीं होता। ये 15 से 20 सेकंड आपने स्टे करना है। अब आपने यहाँ पर इसका वॉल्यूम अप का बटन है, इसको आपने प्रेस करके रखना है और इसकी आपने ऑन ऑफ की को प्रेस करना है। और जैसे ही आपका डिस्प्ले ऑन हो आपने पावर की को छोड़ देना है और वॉल्यूम अप का बटन आपने प्रेस करके रखना है। तो जैसे ही आपका यहाँ पर रिकवरी मोड आए आपने वॉल्यूम अप का बटन भी छोड़ देना है। अब आपने यहाँ पर इसका वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपके वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने लेकर आना है। वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करके इस तरीके से आपने यहाँ पर वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने लेकर आना है और यहाँ पर आपने इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है इस तरीके से। अब यहाँ पर कैंसल और फैक्ट्री डाटा रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, आपने वॉल्यूम डाउन का बटन प्रेस करना है और इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट के ऊपर लेकर आना है और यहाँ पर आपने इसका ऑन ऑफ की प्रेस करना है और यहाँ पर आपने इंतज़ार करना है जब तक आपका ये वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दोस्तों ये हमारा वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है रीबूट सिस्टम नाउ का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ऑन ऑफ को बटन को आपने प्रेस करना है और इसको आपने रीबूट करवा लेना है। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पर इंतज़ार करना है जब तक आपका ये फ़ोन मुकम्मल ऑन नहीं हो जाता। तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही हमारा ये फ़ोन मुकम्मल ऑन होता है मैं दोबारा वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों हमारा ये मोबाइल मुकम्मल ऑन हो गया है। अब आपने यहाँ पर इसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसका स्टार्ट का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब अगर आप इसका वाईफाई इस्तेमाल करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो यहाँ पर स्किप का बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर मोर के बटन पर आपने क्लिक करना है, फिर एक मरतबा मोर के बटन के ऊपर क्लिक करना है और फिर एक मरतबा आपने एक्सेप्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब अगर आप यहाँ पर पिन और पैटर्न लॉक लगाना चाहते हैं ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और स्किप कर देना है। अब आपने यहाँ पर एग्री पर क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर इसका कंट्री सेलेक्ट करना है, आप जिस कंट्री से हैं आपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पर नेक्स्ट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पर पिन और पैटर्न लॉक लगा हुआ था वो हमारा रिमूव हो गया है। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ शेयर किया आईटेल A49 का आपने पिन और पैटर्न लॉक कैसे रिमूव करना है, इसको अपने रिकवरी मोड में कैसे लेकर जाना है और इसका अपने फैक्ट्री डाटा हार्ड रीसेट कैसे करना है, ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।